कभी सोचा है कि मनः और रथ ये दोनों मिलकर मनोरथ कैसे बन जाते हैं? वो जो दो बिंदियां हैं जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं, वो आखिर जाती कहाँ है और उनकी जगह ये ओ की मात्रा कैसे आ जाती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये तो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मजेदार नियम है। एक ऐसा नियम जो शब्दों को आपस में आसानी से जोड़ने और बोलने में हमारी मदद करता है। तो चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारे आज के पड़ताल का जो हीरो है वो है विसर्ग। जी हाँ, एक ऐसा चिन्ह जो किसी जासूस की तरह भेष बदलने में माहिर है। आज हम इसके इसी रूप बदलने की कला को, यानी कि विसर्ग संधि को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये विसर्ग संधि होती क्या है? देखिए, परिभाषा बहुत सीधी सी है। जब भी विसर्ग यानी उन दो बिंदियों के ठीक बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग के साथ कुछ होता है। या तो वो बदल जाता है या फिर गायब हो जाता है, और बस इसी बदलाव को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो अगर आसान भाषा में कहें तो विसर्ग एक सीक्रेट एजेंट जैसा है। सिचुएशन के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। कभी ये एक व्यंजन का भेष धर लेता है तो कभी चुपके से गायब हो जाता है। तो चलिए इस जासूस की केस फाइल खोलते हैं। देखते हैं कि ये कौन कौन से व्यंजन का भेष धर सकता है। इसका सबसे कॉमन भेष वो है ओ की मात्रा में बदल जाना। अरे, ये तो वही बदलाव है जो हमारे सबसे पहले सवाल मनोरथ में हुआ था। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कब है? देखिए, इसका नियम बड़ा साफ है। दो चीजें होनी चाहिए। पहली, विसर्ग से ठीक पहले अ की ध्वनि हो, और दूसरी, विसर्ग के बाद किसी भी व्यंजन वर्ग का, जैसे क वर्ग या च वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर आए, या फिर य, र, ल, व, ह आए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। बस। और ये रहे इसके कुछ पक्के सबूत। मनः प्लस रथ। देखिए, विसर्ग से पहले न में अ है और बाद में र आ गया। दोनों शर्तें पूरी तो ये बन गया मनोरथ। बिल्कुल वैसे ही अधः प्लस गति से बना अधोगति और मनः प्लस बल से मनोबल। तो पहला केस सॉल्व हो गया। चलिए अब इस एजेंट की दूसरी ब्यूटी देखते हैं। कभी कभी ये आधा र भी बन जाता है। अब इसका नियम थोड़ा सा अलग है। ध्यान से सुनिए। अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, कोई भी, और बाद में कोई स्वर आए या फिर वही पुराने वाले व्यंजन, मतलब किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर, तो विसर्ग आधे र में बदल जाता है। ये देखिए, निह प्लस बल। विसर्ग से पहले ई है, यानी अ या आ नहीं है, और बाद में बल आ गया तो ये बन गया निर्बल। वैसे ही दुह और उपयोग मिलकर बन गए दुरुपयोग। दिखा हमारा ये एजेंट कितना वर्सटाइल है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये एजेंट सिर्फ ओ और र ही नहीं बनता, बल्कि ये तो तीन अलग अलग स जैसी आवाजों में भी बदल सकता है। श, श और स। इसके तीन अलग अलग नियम हैं। फटाफट समझते हैं। अगर विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग श बन जाएगा। अगर उसके बाद त या स आए तो वो स बन जाएगा। और तीसरा, अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ जैसे कुछ खास व्यंजन हो तो वो श बन जाता है। और ये रहे सबूत। नेह और चय मिलकर बने निश्चय। नमः और ते, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। ये बनता है नमस्ते। और नेह के साथ फल जुड़कर बन जाता है निष्फल। देखा, तीनों नियम एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन इस एजेंट का सबसे हैरान करने वाला करतब तो अब आएगा, जब ये कोई नया रूप नहीं लेता बल्कि पूरी तरह से गायब ही हो जाता है। इसके भी दो मेन रूल्स हैं। पहला, अगर विसर्ग के बाद र आ जाए तो विसर्ग तो गायब हो जाएगा, लेकिन वो अपने से पहले वाले छोटे स्वर को बड़ा कर देगा। जैसे छोटी ई की मात्रा बड़ी ई बन जाएगी। और दूसरा नियम, अगर विसर्ग से पहले अ है और बाद में कोई दूसरा ही स्वर है तो विसर्ग बिना कोई बदलाव किए बस चुपचाप हट जाता है। जरा इन केस फाइलों को देखिए। ने प्लस रोग, विसर्ग गायब हो गया और नि की मात्रा लंबी होकर नी बन गई। शब्द बना निरोग। बिल्कुल वैसे ही ने प्लस रस से नीरस बना। और दूसरे नियम का उदाहरण, अतः प्लस एव। यहाँ विसर्ग बस हट गया
और शब्द बन गया अतएव। तो अब तक की जांच पड़ताल से ये तो साफ है कि विसर्ग कोई मामूली निशान नहीं है। ये तो सिचुएशन के हिसाब से ढलने का, मतलब कि अनुकूलन का उस्ताद है। जब हम इन सारे नियमों को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिस्टम कितनी खूबसूरती से काम करता है। ये हमारी भाषा को एक नेचुरल फ्लो देता है। ये वही सारे नियम हैं जिन्हें हमने अभी एक एक करके समझा। तो आइए इस एजेंट की शक्तियों को एक बार फिर से याद कर लें। ये ओ में बदल सकता है, र में बदल सकता है, 3 अलग अलग स जैसी आवाज़ों में बदल सकता है और ज़रूरत पड़ने पर गायब भी हो सकता है। सच में एक मास्टर शेप शिफ्टर। तो इस सबसे बड़ी बात क्या समझ आती है? यही कि विसर्ग संधि हमें सिखाती है कि भाषा सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि एक जिंदा सिस्टम है। ये नियम रटने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हमारी बोली को आसान और सुनने में अच्छा बनाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने छिपे हुए नियम हैं जो हर दिन हमारे बोलने और लिखने के तरीके को एक शक्ल दे रहे हैं।